छी, इस पक्षी की इतनी हिम्मत, मेरे ही राज में रहकर मेरा ही अपमान करता है। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। बदमाश कहीं के, बचकर कहाँ जाएगा। अभी महाराज से तेरी शिकायत करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसने तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा अपमान किया है, और हमारा अपमान करने का मतलब है हमारे पूरे मूरखगंज का अपमान। तुम चिंता ना करो महारानी, मैं उस गुस्ताख को अभी मजा चखाता हूँ। मंत्री सुरसेन। जी महाराज, आपने मुझे याद किया। तुम अभी के अभी जाकर उस गुस्ताख पक्षी को हमारे सामने लेकर आओ, ताकि हम उसे सजा दे सकें। क्या महाराज, अब आप एक पक्षी को सजा देंगे? हाँ, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी उस पक्षी को पकड़ लाता हूँ। अब भागकर कहाँ जाएगा बच्चू, तुझे तो इस पिंजरे में आना ही होगा। चलो, इसे महाराज के पास ले चलो, अब वहीं बताएंगे कि इसका क्या करना है। ये लीजिए महाराज, मैं शरारती पक्षी को पकड़ लाया। मंत्री सुरसेन, इस पक्षी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी महाराज। तुम इसे सूली पर चढ़ा दो। क्या महाराज, इतनी छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा? और वैसे भी राजधर्म कहता है कि सजा मिलने से पहले फरियादी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, तो हमें भी इस पक्षी को ये अधिकार देना चाहिए। अच्छा, तो फिर ठीक है, हम इसे ये अधिकार देते हैं। अरे अरे, ए पक्षी, क्या नाम है तेरा? मंत्री सुरसेन, लगता है आपको इन पक्षियों से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है, इसीलिए इस जंगली के साथ आप इतना औपचारिक हो रहे हैं। माफ कीजिए महाराज, लेकिन मैंने अपने अध्ययन काल के दौरान गुरुजी से पक्षियों की भाषा सीखी थी। अच्छा, ये तो बड़ा ही रोचक है। पक्षियों की भाषा, लगता है अब मुकाबला बराबरी का होगा। अब क्या ये भी अपने बचाव में कुछ सबूत पेश करेगा? क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन ये पक्षी यही कह रहा है। वाह मंत्री वाह, तुमने तो आज हमारा खूब मनोरंजन किया। महाराज, सत्य कह रहा हूँ, और जल्द ही इसके बाकी के साथी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब बस भी करो भाई, बस भी करो। हंसा हंसा कर हमें मार ही डालोगे क्या? हम तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं उपहार देते हैं। खजांची से कहकर तुम अपना पुरस्कार लेते जाना। देखा महाराज, मैंने कहा था ना, हम मनुष्यों की तरह इन पक्षियों में भी सुनने, समझने व बोलने की काबिलियत होती है, बस हम ही इनकी भाषा नहीं समझ पाते। हाँ हाँ, ठीक है, अब तुम जल्दी से इसकी गलती बताकर इसे सजा दो, ताकि इन्हें ये पता चल सके कि हमारी रानी का अपमान करने का क्या परिणाम होता है। जो आज्ञा महाराज। अरे ओ नन्हे पक्षी, तुमने हमारी रानी का अपमान किया है, इसीलिए हमारे महाराज ने तुम्हें मृत्यु दंड दिया है।
तो क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? ओ ठीक है, समझ गया, सब समझ गया। महाराज, ये पक्षी कह रहा है कि अभी इनका मुखिया यहाँ आया नहीं है, क्योंकि वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है। वो बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा। लगता है तू ही इनका मुखिया है। तो तुझे ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो तूने हम सबको इतनी देर प्रतीक्षा कराई? क्षमा चाहता हूँ महाराज, आने में थोड़ी देर हो गई। अब क्या बताऊँ महाराज, बड़ी ही गंभीर समस्या थी। अरे ये तो बोल सकता है। बोलने वाला पक्षी तो मैंने पहली बार देखा है। अच्छा, तू कब से न्याय करने लगा? जरा मैं भी तो सुनूं, आखिर तू वहाँ क्या न्याय करके आया है? सप्त सिंधु राज्य में इस बात पर हफ्तों से बहस छिड़ी हुई थी कि लोग अधिक संख्या में जन्म लेते हैं या फिर अधिक संख्या में मरते हैं। मतलब किनकी संख्या ज्यादा होती है, जन्म लेने वालों की या मरने वालों की। तू इतना छोटा सा तो है, फिर इतने बड़े प्रश्न का उत्तर क्या देगा? महाराज, शरीर के छोटे या बड़े होने से भला अकल का क्या संबंध। मैंने वहाँ न्याय किया कि दुनिया में पुरुष बहुत ही कम है, जबकि स्त्रियाँ अधिक है। क्या तूने सभी स्त्री पुरुषों की गिनती की है, जो तू इतने विश्वास से बोल रहा है? नहीं मालिक, मैंने गिनती तो नहीं की, परंतु अकल से तो जान ही सकता हूँ। और मेरी राय में जो पुरुष अपनी बुद्धि से काम ना लेकर किसी स्त्री की मूर्खतापूर्ण बातें मान ले, तो वो पुरुष भी स्त्रियों की श्रेणी में ही गिना जाएगा ना। तो ठीक कहता है। मैं बेकार ही रानी की बात में आ गया। मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त ने कोई बड़ी गलती नहीं की। हमें इस छोटी सी बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। धन्यवाद महाराज। ये क्या है महाराज, आपने उन पक्षी को ऐसे ही छोड़ दिया? तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि आपकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं। आपको मेरे सम्मान से ज्यादा उन पक्षियों की परवाह है। अब ठीक है। तुम्हारा सम्मान तो उन पक्षियों से कहीं गुना अधिक बढ़कर है। तुम चिंता ना करो, मैं कल फिर से उन पक्षियों को बुलवाता हूँ। मंत्री सूरसेन। जी महाराज, आपने मुझे याद किया। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। यदि आप फिर से पक्षियों से भेंट करना चाहते हैं तो मैं उन्हें संदेशा भिजवाकर बुलवा लेता हूँ। ओह, लगता है तुम्हारा मुखिया आज भी किसी का न्याय करने गया है। देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। अच्छा, आज तुम किस बात का न्याय करके आए हो, जरा हमें भी तो बताओ। अब क्या बताऊँ महाराज, बड़ी ही गंभीर समस्या थी। गंभीर समस्या? कैसी गंभीर समस्या? सप्त सिंधु राज्य में इस बात पर हफ्तों से बहस छिड़ी हुई थी कि लोग अधिक संख्या में जन्म लेते हैं या फिर अधिक संख्या में मरते हैं।
मतलब किनकी संख्या ज्यादा होती है, जन्म लेने वालों की या मरने वालों की? ये तो बड़ा ही साधारण प्रश्न है, कोई भी इसका उत्तर दे सकता है। इस दुनिया में अधिक से अधिक लोग जन्म लेते हैं, तभी तो ये दुनिया है। यदि मरने वालों की संख्या अधिक होती तो ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। किंतु महारानी जी, मैंने तो वहाँ न्याय किया कि लोग मरते अधिक हैं, क्योंकि जो वचन देकर अपनी बात पर कायम न रह सके और बिना बात के अपने निर्णय बदल ले, ऐसा प्राणी मरे हुए के समान ही है। तुम ठीक कहते हो। मुझे पहले ही सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। यूं बार बार निर्णय बदलना ठीक नहीं। महारानी, चाहे तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन मैं इसे दंड नहीं दूंगा। मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने नाहक ही तुम निर्दोष प्राणियों को परेशान किया। अब तुम सभी जा सकते हो। धन्यवाद महाराज। लोग एक बार फिर इस भरे दरबार में मेरा अपमान हो गया, लेकिन मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ। अब की बार मैं छल करूंगी, झूठ बोलकर महाराज को मजबूर करूंगी। महाराज, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छा, तो तुम पहले अच्छी खबर सुनाओ। महाराज, रानी जी गर्भवती हैं और बहुत ही जल्दी आप पिता बनने वाले हैं। ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है। और बुरी खबर क्या है? महाराज, रानी जी आपसे बहुत ही नाराज हैं, क्योंकि आपने उन पक्षी को बिना सजा दिए ही जाने दिया और आपसे इन फैसले से कुपित होकर उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। हे ऊपर वाले, ये मुझसे कैसी भूल हो गई। यदि मैंने उन पक्षियों को सजा नहीं दी तो मेरी रानी मुझसे नाराज ही रहेंगी, और यदि ऐसा हो गया तो मैं अपना उत्तराधिकारी खो दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दे सकता। मंत्री सूरसेन, लगता है आज भी तुम न्याय करने गए थे। अब क्या करूं महाराज, कोई बुलाए तो जाना ही पड़ता है। अच्छा, तो जरा हम भी तो सुने, आज तुम कौन सा न्याय करके आए हो? महाराज, उलझन ये थी कि दुनिया में मूर्ख ज्यादा है या बुद्धिमान। तो तुमने क्या फैसला दिया? बड़ी ही आसान बात है महाराज, बुद्धिमानों की संख्या बहुत ही कम है। ये दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। बस बस बस, यहीं तुमने गलती कर दी। तुमने इसके पहले 2 फैसले बिल्कुल सही सुनाए थे, लेकिन अब तुम चूक गए। ये तीसरा न्याय तुमने गलत सुनाया। ये देखो, तुम मेरा दरबार देखो। इस दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग बैठे हैं और दुनिया ऐसे बुद्धिमान लोगों से भरी पड़ी है। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि दुनिया में मूर्ख हैं ही नहीं, 2 में से 2-4 मूर्ख होते ही हैं, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में बुद्धिमान ही ज्यादा हैं। गलती क्षमा हो महाराज, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जो अपनी सद्बुद्धि से काम ना लेकर दूसरों की कुबुद्धि से काम करे, मेरी दृष्टि में वो मनुष्य मूर्ख ही होता है। आप एक रानी और बेटे के लिए इतने सारे पक्षियों को प्राण दंड देने जा रहे हैं, ऊपर से ये दरबार भी आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? और मूर्खता की हद तो तब हो जाती है जब ये सारा स्वांग अपने झूठ को सही सिद्ध करने के लिए रचा जाए। झूठी बात? कैसी झूठी बात? महाराज, दासी ने आपको बताया कि रानी जी गर्भवती है। ये बात पूरी तरह से झूठी है और महारानी जी ने ये इसलिए बोला
ताकि आप पक्षियों को सजा दे सकें। लेकिन तुम ये बात इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? आप खुद ही पता करवा लीजिए महाराज। दासी, हे बुद्धिमान पक्षी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम पूरी तरह से आजाद हो। तुम जहां चाहे जा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। मैं अब तुम पक्षियों को कभी दुखी नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं और मेरे साथी सदैव आपके आभारी रहेंगे।